ये है समुद्र के 10 सबसे अजीबोगरीब क्रिएचर्स। अपनी लाइफ में उनके बारे में कभी नहीं सुना होगा। नंबर 10, जायंट स्टिंगरे। समुद्र के सबसे विशालकाय क्रिएचर्स में से एक है। यह स्टिंगरे करीब 16 फीट लंबा और 1200 पाउंड तक का हो सकता है। इसकी चौड़ी फ्लैट बॉडी और लंबी टेल इसे यूनिक बनाती है। जायंट स्टिंगरे की टेल में अक्सर पॉइजनस बार्ब होती है, जो इसे प्रेडेटर्स से बचाने में मदद करती है। रिवर सिस्टम्स और कोस्टल वाटर्स में पाई जाने वाली ये क्रिएचर्स ह्यूमन इनकाउंटर्स से अक्सर दूर रहती है। इनके बारे में सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि ये क्रिएचर्स समुद्र की गहराइयों में रहना पसंद करती हैं, जहां सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती। नंबर 9, वैम्पायर स्क्विड। नाम सुनते ही उसके डरावने रूप की कल्पना की जा सकती है, लेकिन ये छोटा स्क्विड उतना खतरनाक नहीं है जितना इसका नाम है। इसकी रेड आईज और जेट ब्लैक बॉडी इसे ओशन डेप्थ्स में अद्वितीय बनाती हैं। वैम्पायर स्क्विड के टेंटिकल्स के नीचे ग्लो इन द डार्क ऑर्गन्स होते हैं, जिससे ये अंधेरी गहराइयों में भी चमकता है। ये क्रीचर्स डीप सी में 3000 फीट की गहराई में पाई जाती हैं। वे स्कैवेंजर्स होते हैं जो मरे हुए जानवरों और ऑर्गेनिक मैटर पर निर्भर करते हैं। इसकी अडेप्टिव एबिलिटीज और डीप सी लाइफस्टाइल इसे बेहद इंट्रीगिंग बनाते हैं। नंबर 8, हैगफिश। दुनिया के सबसे अजीब और आदिम क्रीचर्स में से एक। ये फिश दिखने में स्लाइमी और वर्म लाइक होती हैं, जो समुद्र की तलहटी पर रहती हैं। हैगफिश की सबसे विचित्र खासियत है इसका म्यूस प्रोड्यूसिंग एबिलिटी। खतरे के समय ये अपने शरीर से बड़ी मात्रा में स्लाइम या म्यूस रिलीज करती हैं, जिससे प्रेडेटर्स इन पर हमला नहीं कर पाते। इनकी यह डिफेंस मैकेनिज्म उन्हें अनोखा बनाती है। हैगफिश को कभी कभी लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्रीचर्स करीब 300 मिलियन साल से जिंदा है और इनके एवोल्यूशन में बहुत कम बदलाव आया है। नंबर 7, मेगा माउथ शार्क। उन शार्क्स में से है जिन्हें बहुत कम देखा गया है। इसका नाम इसके ओवरसाइज्ड गेपिंग माउथ के कारण पड़ा है, जो बाकी शार्क से इसे अलग करता है। मेगा माउथ शार्क को 1976 में पहली बार खोजा गया था और अब तक इसके केवल कुछ ही साइटिंग्स हुए हैं। ये शार्क डीप सी में रहती है और प्लैंकटन और स्मॉल सी क्रीचर्स को अपने बड़े मुंह से फिल्टर करके खाती है। इसका माउथ करीब 4 फीट तक खुल सकता है, जो इसे ओशन के अन्य शार्क से पूरी तरह अलग बनाता है। नंबर 6, जापानीज स्पाइडर क्रैब। नाम उसके लंबे और स्पाइडर लाइक लेग्स के कारण पड़ा है। इसकी लेग्स 12 फीट तक लंबी हो सकती हैं, जो इसे समुद्र के सबसे बड़े आर्थ्रोपॉड्स में से एक बनाती है। यह समुद्र की गहराई में 1000 फीट से भी ज्यादा गहराई पर पाया जाता है। इसके बावजूद कि इसका रूप थोड़ा डरावना होता है, ये क्रीचर्स ज्यादातर स्कैवेंजर्स होते हैं, जो समुद्र की तलहटी पर डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। इसकी इंप्रेसिव साइज और अनयूजुअल अपीयरेंस इसे मरीन क्रीचर्स में अलग पहचान दिलाती है। नंबर 5, पैसिफिक वाइपर फिश। उसकी शार्प टीथ और टेरिफाइंग अपीयरेंस के लिए जाना जाता है। यह फिश डीप सी में रहती है और इसका शरीर अंधेरे में चमकता है, जो इसे डीप ओशन प्रेडेटर्स में से एक बनाता है। इसके नीडल लाइक टीथ इतने लंबे होते हैं कि ये इसके मुंह के बाहर निकलते रहे। वाइपर फिश की हंटिंग टेक्निक भी बेहद अद्भुत होती है। ये अपनी ग्लोइंग ल्यूर का इस्तेमाल करके छोटे फिश को अपनी तरफ आकर्षित करती है और फिर तेजी से हमला करती है। इसकी ईरी अपीयरेंस और डेडली हंटिंग स्किल्स इसे डीप सी का एक खतरनाक प्रेडेटर बनाती है। नंबर 4, क्रोनोसोरस। एक प्रागैतिहासिक मरीन रेप्टाइल था जो करीब 30 से 40 फीट लंबा हो सकता था। इसका नाम ग्रीक मिथोलॉजी के देवता क्रोनोस के नाम पर रखा गया है, जो अपनी शक्ति और आकार के लिए जाना जाता था। क्रोनोसोरस का शरीर शक्तिशाली था और इसके शार्प टीथ इसे एक फॉर्मिडेबल प्रेडेटर बनाते थे। माना जाता है कि यह समुद्र की गहराइयों में बड़े फिश, स्क्विड और अन्य मरीन रेप्टाइल्स को खाता था। इसकी विशालकाय जॉ और मस्कुलर बॉडी इसे ओशंस का एपेक्स प्रेडेटर बनाते और इसका विशाल आकार इसे एंशिएंट सीज का शासक बनाता। नंबर 3, डंक्लियोस्टियस। एक और प्री हिस्टोरिक क्रीचर है जो करीब 350 मिलियन साल पहले समुद्रों में रहता था। यह एक आर्मर्ड फिश थी जिसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती थी। इसकी सबसे अनोखी बात इसके शार्प बोनी प्लेट्स थे, जो इसे दांत की तरह इस्तेमाल करता था। डंक्लोस्टियस अपने समय के सबसे बड़े प्रीडेटर्स में से एक था और इसकी बाइट फोर्स 200 से ज्यादा पाउंड प्रति स्क्वायर इंच इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि यह आसानी से अपने शिकार की बोन्स को तोड़ सकता था। नंबर 2, मोसासॉरस। जुरासिक वर्ल्ड मूवी से फेमस होने के बावजूद असल में एक रियल क्रीचर था। यह 70 से 1 करोड़ साल पहले रहता था और इसका आकार 50 से 60 फीट तक हो सकता था। मोसासॉरस एक कार्निवरस मरीन रेप्टाइल था जो बड़े फिश, एमोनाइट्स और अन्य सी क्रीचर्स को खाता था। इसकी पावरफुल टेल और स्ट्रीमलाइंड बॉडी इसे समुद्र की गहराई में तेजी से तैरने में मदद करती थी। मोसासॉरस की हंटिंग टेक्निक और उसके शेयर साइज ने उसे एंशिएंट ओशंस का एक अपेक्स प्रेडेटर बना दिया। नंबर 1, लिवियातान। एक विशाल प्री हिस्टोरिक वेल था जो करीब 13-14 मिलियन साल पहले रहता था। इसका नाम बाइबिलिकल मॉन्स्टर लिवियाटन के नाम पर रखा गया है और यह स्पर्म व्हेल से काफी मिलता जुलता था। लिवियाटन की सबसे अनोखी बात थी इसकी इमेंस साइज और 12 इंच लंबे दांत, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े प्रेडेटर्स में से एक बनाते। ये अन्य व्हेल्स और लार्ज मरीन क्रीचर्स को अपना शिकार बनाता था। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले।